नमस्कार सभी को, एक बार फिर से उपस्थित है एक नई वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे कार्य और समय के बारे में। देखिए, अभी तक हम लोगों ने कई सारे चैप्टर्स के बारे में बात किया। मुझे लगता है कब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा वीडियो में इंटरेस्ट आने लगा होगा। मेरा जो पैटर्न है, मैं बहुत इसको आसान बनाता हूँ। मेरा प्रयास होता है कि आप चीजों को समझो और फिर जो हम तरीका होता है, फार्मूला होता है, जिसको हम शार्ट ट्रिक बोलते हैं, उस पे काम करना सीखो। आपको दोनों आना चाहिए, तरीका भी आना चाहिए कि हम कैसे जल्दी कर सकते हैं। दूसरा, एक ही कभी हो सके कि क्वेश्चन जल्दी वाला फॉर्मूला भूल गया है तो उसको कैसे कर सके, क्योंकि एग्जाम में आपको नंबर लेना है तो सही है, जल्दी आना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है जल्दी में हमसे गलती भी होने के चांसेस होते हैं, या हमारे पास हुआ कि हमें फॉर्मूला लीक कर गया। तो तरीका आता रहेगा तो भी आप सही करके आओगे, क्योंकि एग्जाम में हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखता है। एक क्वेश्चन आपका सिलेक्शन दिला भी सकता है, आपको पीछे भी ले जा सकता है। तो इसलिए आपको दोनों तरीके आने चाहिए। हमारा प्रयास वही होगा। आज हम कार्य और समय का जो पद्धति है, इसमें जो बात करेंगे, बहुत आपको कॉन्सेप्ट को बहुत अलग से ले चलते हैं। हम हमेशा एक में आएंगे। जैसे आपको एक छोटे से एग्जांपल से लेके चले, जैसे कहा जाए आप लोगों को 10 टॉफी खरीदनी थी। क्या खरीदनी थी? 10 टॉफी। आपने 10 टॉफी खरीदा, कहा मैंने 20 रुपए में 10 टॉफी खरीद लिया। तो मैं आपसे पूछूं कि 5 टॉफी कितने का मिलेगा? 5 टॉफी कितने का मिलेगा? तो आप क्या करोगे? सबसे पहले एक टॉफी का दाम निकालोगे। कहोगे सर एक टॉफी तो जो हमें था 10 यानी 2 रुपए में मिल गया। जब एक टॉफी 2 रुपए में मिल गया तो 5 टॉफी तो हमें हमेशा समझ लीजिए 10 रुपए में मिलेगा। आसानी से निकाल लिया। तो सेम यही काम करेंगे। जो काम होगा, जैसे मान लो आपसे कहा जाए यही कोई काम है, इस काम को कोई आदमी 10 दिन में कर लेता है। कितने दिन में कर लेता है? 10 दिन में। तो हम क्या करेंगे, इसका एक दिन में कितना काम करेगा? इसका मतलब इसको यदि हम क्या करें, 10 इक्वल पार्ट में बांट दे, 10 बराबर बराबर पार्ट में बांटे, तो जो उसका एक पार्ट होगा एक दिन में इतना काम कर लेगा। अब आप कहोगे हाँ सर ये तो आसान है, एक दिन का काम निकाल ले गए। तो अब मैं उससे पूछूं कि आपसे कि 5 दिन में कितना काम करेगा, तो सर आप कहोगे सर एक दिन में तो उसने 1/10 काम किया, क्योंकि 10वां पार्ट किया है। तो 10वां पार्ट मतलब 1/10। तो 5 दिन में कितना काम कर लेगा? आप कहोगे सर 1/2 मतलब आधा काम कर लेगा। तो हम यही करेंगे हर क्वेश्चन में, एक दिन का काम निकालेंगे, फिर जितना भी वो हमसे पूछेगा हम सारा काम आसानी से कर सकते हैं। जैसे आपसे मैं कहूं, मान लो आप ही के घर में 2 लोग हो, दोनों लोग का काम करने का कैपेसिटी अलग अलग होता है। एक ने कहा कि मैं जो है, मेरे जो काम का क्षमता है वो 3 दिन में करने का है। दूसरे ने कहा यही काम करने का जो मेरा क्षमता है वो 2 का है। मतलब एक यदि वो काम 3 बार कर लेता है तो वही अगला काम 2 पार्ट करता है। मतलब एक इसमें से 3 पार्ट खत्म करता है जब तक, तब तक दूसरा वाला बंदा खाली 2 ही पार्ट कर पा रहा है। तो कितने दिन में काम कर लेंगे? तो अब एक दिन का इनका काम निकालो। मान लो ये पहले वाले थे, ये दूसरे वाले। तो पहले वाले एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/3। दूसरे वाले एक दिन में कितना काम करेंगे? आप कहोगे सर ये तो और आसान है, 1/2 काम कर लेंगे। अब कहा जाए दोनों कितने दिन में काम पूरा करेंगे, या जो काम करने का जो उनको दिन का रेशियो होगा वो क्या होगा? तो आप कहोगे सर ए वाले का रेशियो बट्टे बी वाले का रेशियो, रेशियो हमें निकालना है। तो आप कहोगे 1/3 और 1/2। तो जब 1/3 1/2 आ गया तो पहला ऊपर वाला वैसे लिखते हैं, फिर लगाते हैं गुणा, नीचे वाला बदल जाता है, 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे चला आएगा। तो आप देखोगे 2/3। तो आपने कहा सर दोनों के जो काम करने का रेशियो क्या? 2/3 मतलब 2/3। मतलब यदि ए वाला 2 दिन में खत्म करेगा तो बी वाला कितने दिन में खत्म करेगा? 3 दिन में। अब मैं यही कहूं कि यदि कार्य की क्षमता दिया हो तो दिन निकालने में उसका क्या होता है? रेशियो बदल जाता है। यही फार्मूला बन गया। नहीं तो आप क्या करो, तरीका जानते हो तो तरीका से निकाल लो। या मैं आपको इसी को और आसान करता हूं, थोड़ा और अभी आपको आसान करूं, अभी आपको और समझ में आएगा। जैसे मैं आपसे कहूं 2 लोग हैं, मान लो घर में आपके 2 लोग हो। एक लोग कहा जाए कि इसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी वाला इसी काम को 15 दिन में करता है। तो दोनों मिला के इस काम को कितने दिन में खत्म कर? देखिए क्वेश्चन अलग अलग पूछेगा, तो क्या करोगे, दोनों का एक दिन में काम करोगे। तो एक दिन में काम क्या आ जाएगा? 1/10। अगले का एक दिन में काम कितना है? 1/15। तो दोनों मिला के एक दिन में कितना काम करेंगे? जोड़ दिया। तो वैसे एक दिन का काम मिल गया।
तो पूरे काम को करने में कितना दिन लगेगा, तो इसी से भाग दे दो, तो पूरे काम को उतना दिन मिल जाएगा। यही हम बार बार करेंगे। सेम ऐसे ही टंकी वाला क्वेश्चन होता है, कहेगा कोई टंकी है, 2 नल है, एक नल इसको मान लो 10 घंटे में भरता है, दूसरा नल इसको 15 घंटे में भरता है, तो जो मतलब दूसरा वाला और छोटा होगा, इसका मतलब 15 दिन में भरता है। तो दोनों मिला के कितने दिन में भरेंगे, देखो दोनों मिला के भी सेम काम, 1 घंटे में दोनों कितना भरते हैं वो निकाल लो, और पूरा टंकी का जितना कैपेसिटी है उसको 1 घंटे वाले कैपेसिटी से डिवाइड कर दो। यही है दोनों में। अभी जैसे मुझसे कुछ लोगों ने बोला सर काल समय को करके और समय और दूरी बता दो, भाई वो भी लगभग सेम मिलता जुलता चलेगा, अभी धीरे धीरे चलेंगे, हम सारा देखते जाएंगे। जैसे टंकी का क्वेश्चन हुआ, कार्य समय, दोनों लगभग समान है, आप इससे मत घबराइए, हम क्रम से चल रहे हैं, बहुत टाइम से सारी चीजें आपको सामने होगा। अब आप कहोगे सर नहीं, एक दिन में हमें सारा मैथ आ जाए, भैया देखिए पॉसिबल नहीं है। होता क्या है, आप बहुत सारे लोगों का ग्रुप है, तो होता क्या है कि हम क्या करेंगे, जो मैक्सिमम लोगों का प्रेफरेंस आएगा, जैसे 10 लोग 12 लोग मिलकर जो प्रेफरेंस कर दिए, या 20 लोग 25 लोग हो सकता है, किसी दिन रिप्लाई कर दिए, क्वेश्चन ज्यादा आ गए कि सर ये चैप्टर, तो हम मैक्सिमम की तरफ चलेंगे, जो मैक्सिमम टॉपिक को जो लोग बोलेंगे उसी पे हम काम करेंगे। यदि आपको अलग से कोई प्रॉब्लम है किसी टॉपिक पे, तो आप हमें पर्टिकुलर, आपके पास व्हाट्सएप नंबर है ही, आप मैसेज करते रहिए, आपको मिलता रहेगा। देखिए हमारा प्रयास बस यही है, आपको कॉन्सेप्ट अब समझ में आ रहा होगा, अभी हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो और मजा आएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन के लिए बढ़ेंगे तो क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही समझाते चलेंगे, कॉन्सेप्ट और उसके साथ साथ ट्रिक, आपको बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए वीडियो में बने रहिए। अभी देखिए आपको बहुत ना मजा आए तो आप कहिएगा, क्योंकि चीजें मेरा आपको समझाना है। मैं एक बात बता दूं आपको, मैं मेरे सब्सक्राइबर 10,000 होने दीजिए, मैं आपको दिखा दूंगा मैं कहाँ पे काम करता हूँ। मैं खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मैं नवोदय विद्यालय के समय में काम करता हूँ, मैं मैथ्स का ही टीचर हूँ, मेरा मेरा क्वालिफिकेशन MSc B.Ed है। तो 2015 से मैं लगातार गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, तो आपके साथ मेरा एक लंबा एक्सपीरियंस है टीचिंग का, और पढ़ा तो मैं 2007 से रहा हूँ, तो आप समझ सकते हो कि कितना वर्क किया हूँ। आप इसलिए आप साथ जुड़े रहिए, बहुत अच्छा लगेगा। हम हर चीजों को सीखेंगे, डिटेल भी सीखेंगे, शॉर्ट भी सीखेंगे, गलतियों को भी, आपको कहाँ गलती करते हो उसको भी बचाएंगे। जो भी आपको नहीं आता आप बेझिझक आप मैसेज करिए, आपका सोल्यूशन से मिलेगा। चलिए अब आप हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो देखिए बहुत मजा आएगा। क्वेश्चन बहुत आसान है और बहुत अच्छे अच्छे हुए इसके, हम उसको और आसान बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए पहला ही क्वेश्चन कह रहा है ए और बी के काम करने की दर 5:7 है। मतलब आप ऐसे समझिए, कोई एक ए है वर्क कर, ए इसको 5 दिन में करता है, बी कितने दिन में कर रहा है, 5:7 का मतलब क्या हो गया, ये जितना काम कर रहा है 5 दिन में, और बी उतना काम कितने में कर रहा है, 7 दिन में कर रहा है। तो ये ए का काम हो गया, ये बी का काम हो गया। अब कह रहा है तो काम समाप्त करने में उनके द्वारा लिया गया समय। अब एक बात बताइए, ए एक दिन में कितना काम करेगा, आप कहोगे सर 1/5 का काम करेगा। ऐसे में कहूं बी कितना काम करेगा, फिर कहोगे सर बी भी 1/7 काम करेगा एक दिन में। मतलब कहा जाए ए जितना काम इसको मान लो इसको 5 दिन में कर रहा था, तो बी कितने दिन में किया, 7 दिन में। तो ए कितने दिन में किया, 1/5 एक दिन में काम, और बी ने क्या किया 1/7, और दोनों के 1 काम का जो अनुपात आ जाएगा वही उनके दिनों का अनुपात आ जाएगा। तो अब क्या करोगे, 1/5 कर लो और इसको भी कर दो 1/7। अब देखो होता क्या, जब भी आपको ऐसा दिखे तो क्या करते हैं हम, पहला वाला वैसे लिखते हैं 1/5 को, 7 वाले में पलट देते हैं, 7 ऊपर चला जाता है, 1 कहां चलाता है नीचे। तो अब क्या हो जाएगा 7/5, इसका मतलब 7:5 हो गया। तो अब देखो 7:5 कहीं है, हाँ है, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। तो कौन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यही मैथ का कला है। मैं आपसे क्या कहा था, हम हमेशा एक दिन वाले में बदलेंगे। देखो यहां भी 5 दिन में हमने माना, एक दिन में बदल लिया, और जैसे ही एक दिन में बदला तो उनके काम समाप्त करने का मतलब जो टाइमिंग था वो हमें उसका अनुपात मिल गया। तो यही है कार्य समय चाल समय। हमें इसको जितना भी होगा एक दिन में हम सारे कार्य को बदलने का प्रयास करेंगे, चीजें बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा कह रहा है यदि 7 पुरुष और 3 लड़के
मिलकर जितना काम करते। अब सोचो पुरुष है मतलब मेल है, लड़का है मतलब बॉय है। समझिएगा मेरी बात को। एक पुरुष एक दिन में मान लो m काम कर रहा है, एक दिन में कितना काम कर रहा है, मतलब समझ जाओ m मान लो उसको, और b वाला b मतलब समझो ऐसे ये काम है। आदमी एक दिन में कुछ काम इसका थोड़ा सा, मान लो ए वाला जो पार्ट हम रेड से कर रहे हैं, ए वाला पार्ट मान लो आदमी कर रहा था, और इधर वाला पार्ट मान लो ये जो है बॉयज कर रहे थे, एक कौन कर रहे थे, आदमी कर रहा था। एक आदमी इतना काम कर ले रहा था, एक लड़का इतना काम कर ले रहा था। तो 5 आदमी कितना काम करेंगे, इतना 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 मिला के 5 बार। तो मतलब इसमें हम कर दे 5 से गुणा, और ऐसे कितना बॉयज है, तीन, पहले क्या है 7 पुरुष 3 लड़के, तो 7 आदमी कितना काम करेंगे 7 एम। ऐसे ही 3 लड़के हैं तो 3 लड़के कितना काम करेंगे 3 बी, दोनों मिला के कितना करेंगे 7 एम प्लस 3 बी। अब दूसरी बार आ जाओ, फिर कह रहा 5 पुरुष काम कर रहे हैं, तो 5 पुरुष काम कर रहे हैं तो कितने के बराबर काम करेंगे 5 एम के बराबर काम करेंगे। फिर कह रहा है कितने गर्ल्स काम कर रही हैं, इसके साथ कितने लड़के काम कर रहे हैं 8 लड़के काम कर रहे हैं, तो 8 लड़के काम कर रहे हैं मतलब 8 बी के बराबर काम करेंगे। अब इन दोनों को जोड़ दो, कहा यह वाला जो काम है और यह वाला जो काम है दोनों क्या है बराबर है। देखिए कह रहा है ना, यदि 7 पुरुष 3 लड़के मिलके जितना काम करते हैं उतना ही काम 5 पुरुष 8 लड़के मिलके कर रहे हैं। देखिए दोनों क्या है, इसका मतलब बराबर है, काम दोनों ने सेम किया। तो काम सेम किया, बाद आदमी को एक तरफ भेज दो, इसको भेजो इधर, और लड़के को सारे एक तरफ भेज दो। और जब आदमी को एक तरफ भेजोगे तो इधर था 7 एम, इधर है प्लस में, दूसरी तरफ जाएगा क्या हो जाएगा ऋण में हो जाएगा। ठीक है, अब आ गया इधर था 8 बी और इधर से आया 3 बी, तो इधर है धन में, इधर आएगा क्या हो जाएगा ऋण में हो जाएगा। अब क्या हो गया, इसका मतलब इधर आया 5 बी और इसमें से इसको घटा दो तो कितना आ गया 2 एम के बराबर। यहां तक तो आ गया। अब बताइए, अब बी को भेज दो इधर और इसको भेज दो इधर, तो आ गया m बटे बी, और इधर कौन आएगा, किसको भेजे उधर से 2 इधर गुणे में, इधर आएगा कहां पहुंच जाएगा भाग में। अब आपसे देखो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पुरुष और लड़का के कार्य क्षमता का अनुपात। तो अब देखिए पुरुष अपन लड़का, तो क्या हो गया 5/2, मतलब 5:2 कहीं पे, हाँ पहला ऑप्शन है। देखिए इसीलिए आसान है, मैं आपको बोला था ना सबको एक दिन का मान के करना है। एक दिन में एक आदमी मान लो इतना किया, तो 5 दिन में क्या करेगा इतना गुणे इतना गुणे इतना, मतलब 5 टाइम बार करेगा तो 5 से गुणा कर दिया। यहाँ पे 5 आदमी के साथ कौन था 8 लड़का, एक दिन में इतना किया तो 8 दिन में कितना करेगा। फिर 7 आदमी था तो इतना इंटू 7, 3 बॉयज था तो कुछ कम काम किया होगा 3 गुणे बॉयज वाला। तो हमने देखा दोनों बराबर, चीजें आसानी से आ गया। अभी और आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे और आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन और अच्छे बनते जाएंगे, यही मैथ की अच्छाई है और बहुत आसान लगेगा आपको। अब हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन के पैटर्न बदलेगा और क्वेश्चन बड़ा अच्छा आएगा। जैसे यही क्वेश्चन कह रहा है 3 लोग हैं ए बी और सी, कह रहा है तीनों लोग अलग अलग दिनों में काम खत्म कर, जैसे ए क्या कोई काम 10 दिन में कर ले रहा है, बी वही काम 15 दिन में कर ले रहा है, सी वही काम को करने में 12 दिन लगा रहा है, और तीनों मिलके एक साथ काम को शुरू किया और 1200 रुपए काम का मेहनताना मिला। तो कहा बी को सी से कितना कम मिलेगा, ये कैसे चेक करोगे। तो पहले तो ये दिखाओ कि किसने कितना कितना पार्ट काम किया, जितना पार्ट काम किया होगा उसी रुपए को भी उतने उतने पार्ट में डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा। तो इसका एक दिन का हमने आपको पहले ही बताया, जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो कहाँ आएंगे एक दिन में बदलेंगे। तो अब बताइए आप ए वाला एक दिन में कितना काम करेगा, आप कहोगे सर कोई काम है उसको 10 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में उस काम का कितना करेगा 1/10 करेगा। अब ऐसे आपसे कहूं मैं बी वाला कितना काम करेगा एक दिन में, तो आप कहोगे सर वो 15 दिन में खत्म कर रहा है, तो एक दिन में कितना हो जाएगा 1/15 करेगा। सी वाला वही काम 12 दिन में खत्म कर रहा था, एक दिन में कितना करेगा 1/12 काम करेगा। अब इस सबका निकाल लो अनुपात, ए अनुपाते बी अनुपाते सी, तो यहां से पता चल जाएगा किसका किसका किस रेशियो में काम हो रहा है। तो अब देखो 1/10 अनुपाते 1/15 अनुपाते 1/12, सबका एलसीएम लोगे तो 60 आएगा, तो उसी से सब में गुणा कर दो 60 से, तो 60 से गुणा करोगे सब में क्या करो 60 से
गुणा कर दो, क्योंकि नीचे वाले का जो एलसीएम आएगा उसी से हम हटा देंगे, गुणा कर देंगे तो क्या होगा, ये सब वे जो भिन्न में दिख रहा हट जाएगा। अब 10 छक्के 60, 15 चौके 60, 12 पचे 60। अब देखिए टोटल हमारे पास हो गया, मान लो 15 रुपए मिलता तो बी को कितना मिलता 4 रुपए, सी को कितना मिलता 5 रुपए। तो कितना कम है सी, देखो कह रहा बी का भाग सी के भाग से कितना कम है, मतलब यदि 15 रुपए मिल रहा है तो सी से बी को 1 रुपए कम मिल रहा है। तो यदि ऐसे 1200 रुपए मिले तो बी को कितना कम मिलेगा, अब निकाल लोगे, 15 अट्ठे 120, 80 रुपए। इसका मतलब बी को सी से 80 रुपए क्या होगा, कम मिलेगा। देखो यही है मैथ, मैं आपसे कह रहा था ना हम कुछ नहीं करेंगे, सारे काम को एक दिन में बदले, एक दिन में बदले, रेशियो मिल गया, रेशियो मिला, आंसर मिल गया। तो हमें सारे काम को एक दिन में बदलना है। यदि आप एक दिन में बदलना सीख गए तो आपको हर क्वेश्चन को आप कर ले जाओगे, फिर आपको जरूरत नहीं है फार्मूला याद करने की, नहीं तो काम समय चाल समय में फार्मूला रटते रटते परेशान हो जाओगे। देखो हमारा काम आपको मैथ्स में परेशान करना नहीं, आसान बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो ये भी बहुत आसान है। कह रहा 12 व्यक्ति थे, 16 लड़के थे और 5 दिन में कोई काम पूरा करते। अब सोचिए एक आदमी, मान लो ये आदमी एक दिन में काम किया और आपको एक लड़का एक दिन में, बॉयज है तो बी काम किया, तो 12 आदमी मिलकर कितना काम करेंगे, 12 एम के बराबर। 16 लड़के कितना एम काम करेंगे, 16 बी के बराबर। अब कहा इनको जोड़ दो तो एक दिन का काम निकल गया, किसका, 12 आदमी और 16 लड़के का। और काम कितने दिन किया है, 5 दिन। 5 दिन में पूरा काम खत्म कर दिया। अब दोबारा क्या हो रहा है, 13 व्यक्ति थे तो 13 व्यक्ति कितना काम करेंगे, 13 एम। 24 लड़के थे तो 24 लड़के कितना काम करेंगे, 24 बी। और उसी काम को कितने दिन में खत्म करते हैं, ये तो एक दिन का काम आया, तो 4 दिन का काम क्या हो जाएगा, 4 से गुणा कर दीजिए। और दोनों काम क्या कर रहा है, किसी काम, मतलब दोनों काम क्या है, बराबर है। दोनों काम को हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। अभी देखो मैन रेशियो बाहर निकले तो क्या हो जाएगा, 13 चौका 52 एम। इधर आ जाइए, 4 से गुणा करिए, 4 चौके 16, 4 दूना 8 1 9, 24 चौका 96। इधर आ जाइए, 12 पच्चे 60 एम। और इधर आ जाइए, 16 पचे 80 भी। मतलब टोटल हो गए 52 आदमी ने काम किया, 96 बच्चे, और यही बराबर है 60 आदमी 80 बच्चे के। तो एक काम करो, ये आदमी वाले को उधर, मैन वाले को उधर ले जाओ और बॉयज वाले को इधर लेके चले आओ। तो जब ये उधर ले जाओगे प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 60 में से 52 क्या होगा, घट जाएगा। 60 में से 52 घटेगा, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब ऐसे ये वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रेड में हो जाएगा। तो 96 में से 80 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 बी। हो गया ना। अब देखो मैन अपान बी ले लो, बी वाले को इधर भेजो और इसको 8 को उधर भेजो, तो जाके उधर बटे में हो जाएगा। तो 8 कन्नम 8, 8 दूनी 16, तो मैन अनुपाते बॉयज कितना आ गया, 2 अनुपाते 1। देखो बहुत आसान है, कहीं पे है, हाँ यहाँ पे है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो हमने कहा ना कि क्वेश्चन को बदलना सीखिए, एक दिन का काम निकालिए। जैसे हमने यहाँ एक दिन का काम निकाला तो 5 दिन का काम निकाल लिया, फिर एक दिन का काम इनका निकाला तो 4 दिन में इन्होंने जितना काम किया उसको निकाला, और दोनों काम क्या था, बराबर था। तो सवाल आसान है लेकिन हमें सीखना है, सेम वैसे ही जैसे हम लोग पीछे बात किए थे कि जो थ्योरी में कि कैसे हमें काम करना है। काम करना सीख जाओगे आप कभी नहीं भूलोगे, फॉर्मूले याद करोगे तो बहुत हो सकता है भूल जाओ। आगे बने रहिए, अभी और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए अब क्वेश्चंस पे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन के पैटर्न अभी और बदलेंगे और मजेदार क्वेश्चंस आएंगे और मजा भी आएगा। जैसे यही क्वेश्चन देखिए कह रहा है मोहन और सुनील अकेले किसी काम को 16 दिन और 24 दिन में कर लेते हैं, तो दोनों मिलके वह काम कितना करेंगे। देखिए हमने आपसे पहले ही कहा था हमें जो भी होगा हम उसको समझेंगे कि बॉक्स, इसी को एक कोई काम है, यही दिया गया उनको करने को। अब मोहन इसको
16 दिन में खत्म करता है। तो मोहन को आपसे कहा था एक दिन में निकालोगे, तो एक दिन में कितना काम करेगा भाई, पूरा काम 16 दिन में खत्म कर रहा है, एक दिन में इसका 16वां वाला पार्ट कर लेगा, मतलब 1/16 काम करेगा एक दिन में, मतलब 16 भाग में बांट दे तो 1/16 वाला जो पार्ट होगा छोटा सा उतना काम कर ले जाएगा। ऐसे सुनील उसी काम को कितने दिन में कर लेगा, 1/24 दिन में काम करेगा, उतना काम करेगा कितना एक दिन में 1/24, क्योंकि 24 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है। तो वह वही काम मान लो 1/24 कर रहा है, 1/24 मतलब यही छोटा सा कहीं काम कर रहा है, वो थोड़ा सा इससे काम करने में स्लो था मोहन से, मोहन थोड़ा जल्दी जल्दी काम कर ले रहा। अब कहा दोनों मिला के इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे भाई, एक हमने आपसे क्या कहा था, जैसे कहा था कि 10 टॉफी का दाम मान लो 20 रुपए हो, तो एक टॉफी का दाम कितना आया, 20 को 10 से भाग दे दिया, तो पहले एक तो निकालो तब ना हमें जितना चाहेंगे उतना निकल जाएगा। तो वैसे एक दिन में दोनों कितना काम करेंगे, आप कहोगे सर 1/16 और 1/24, इतना काम दोनों मिलके कर लेंगे। तो अब कहा जाए इसका एलसीएम कितना आएगा, जोड़ लो, तो आप देखोगे एलसीएम आ जाएगा 48, तो 48 यहां लिख लो। अब क्या करोगे, 16 यहाँ 48, 3 का नाम 3, और यहां आ जाइए 24 दूना 48, कितना हो गया 2, तो यह मिलके कितना काम करेगा 5/48 एक दिन में। अब आपसे मैं कहूं कि मेरे पास मान लो 1 रुपए में, मैं मतलब समझो ऐसे 2 रुपए में एक टॉफी खरीद रहा था, 2 रुपए में एक टॉफी खरीद रहा था, तो मुझे ऐसे ही मेरे पास बंडल थे रुपए के, ठीक मान लो 100 रुपए थे, 100 रुपए में कितनी टॉफी खरीदूंगा, तो आप कहोगे सर 2 रुपए में एक, तो पहले तो क्या करोगे 100 रुपए में तो 2 से भाग दे दो, 50 हो गया। वही कह रहा है एक दिन में इतना काम कर रहा है, तो पूरा काम करने को जब भी पूछे तो 1/5 और एक दिन के काम से भाग दे दीजिए, क्योंकि काम पूरा हमने एक माना है, तो एक दिन के काम से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 48/5। देखिए कहीं क्या आंसर है 48/5, हाँ है, यहाँ पे आंसर है, तो यही आंसर हो जाएगा। तो ये चीजें बहुत आसान है। अब कहा जाए सर इसी को फॉर्मूले से बता दो कैसे करें, तो अब इसको जब भी फॉर्मूला कहे तो दोनों के काम का गुणा कर लो, पहला वाला काम गुणे दूसरा वाला काम, ठीक है, दोनों के काम को क्या करो गुणा करो, फिर भाग दे दो पहले वाले काम से और दूसरे वाले के काम को जोड़ के, हमेशा क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे। अब देखो उससे भी निकाल के दिखाऊं, अभी आपको तब विश्वास हो जाएगा हाँ सर सच में उत्तर आ गया। देखिए जरा, आपको कहा दोनों के काम को गुणा कर दो, तो 16 गुणे 24 बटे क्या करोगे 16 में 24 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 24 हो गया 40 के, तो 40 आ गया यहाँ पे, ठीक। अब देखो 4 से काट दो, 4 चौके 16, 4 दामे 40, इसको काट दो, 2 12 24, 2 पच्चे 10, 12 चौक 48/5, देखो तब भी वही आंसर है। आप यदि इससे कर जाते हो तो अच्छी बात है, ये तो हो गया, हमने सीख लिया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये था हमारा तरीका भी आता होगा तो भी सही है। दोनों में से आपको जो अच्छा लगे आप उसी पद्धति को अपना लो। ऐसे ही आते हैं हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी सेम कह रहा है, देखिए उसको पढ़िए पहले भी आपको पूरा समझ में आएगा। कह रहा है ए किसी काम को 6 दिन में करता है, जबकि बी उसी काम को 12 दिन में करता है, तो दोनों मिलके कितना दिन में करेंगे। अब की बार हम फॉर्मूले से करें, क्या करेंगे दोनों का गुणा, तो 6 गुणे 12 और फिर नीचे क्या करिए दोनों को जोड़ दीजिए, तो 12 और 6 मिलके कितना हो गया 18। अब काट दीजिए 6 का नाम 6, 6 त्रिक 18, 3 चौके 12, तो टोटल कितना दिन हो गया 4 दिन। देखिए बड़ा आसान है, मैथ्स बहुत आसान है, बट इसे सीखना है। आप साथ बनिए, अभी और आगे बढ़ेंगे और अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, आप बहुत आसानी से सीख जाओगे। देखिए अब हम लोग और आगे बढ़े तो क्वेश्चन के पैटर्न और बदलेंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, अभी बने रहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे देखिए कह रहा है ए बी सी 3 लोग हैं, ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, सी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है, तो कह रहा है तीनों यदि एक साथ मिल जाए तो काम कितने दिन में हो जाएगा। देखो भाई ऐसे समझो, यही कोई काम है, अब सबका अलग अलग काम दिया है, तो हमने क्या कहा था 1 दिन का काम निकालो। तो अब बताओ जरा ए वाला जब 10 दिन में कर रहा है तो 1 दिन में इसका कितना काम करेगा। आप कहोगे सर 1/10 काम करेगा।
अब आपसे मैं कहूं बी वाला एक दिन में कितना काम करेगा, आप कहोगे सर 1/15, क्योंकि एक 15 दिन में कर रहा था 1/15 भाग करेगा। सी वाला एक दिन में कितना काम करेगा, तो आप कहोगे 1/12। अब हमने आपसे क्या कहा था, सबके एक दिन का काम जोड़ लो, किसके किसके, ए बी सी का एक दिन का काम जोड़ो, कितने दिन का, एक दिन का। एक दिन का काम इनका निकाल लो, जब एक दिन का काम निकालोगे तो क्या करोगे, सबका जोड़ दो, 1/10, 1/15 और 1/12, सबका एलसीएम ले लो। सबका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 10 छक्का 60, 15 चौका 60, फिर क्या करोगे, 12 पच्चे 60, तो आपने देखा कितना आ गया, 15/60। कितना आ गया, 15/60। 15 का नाम 15 चौका 60, मतलब 1/4। आपने कहा सर ये तीनों मिलके तो 1/4 काम कर दिए, मतलब इतना काम, 4 खाने में से 1 खाने का काम खत्म कर लिए। तो अब बताइए बाकी काम का पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा, इसका मतलब 1 2 3 4, 4 दिन लगेगा। तो कैसे निकालोगे, एक पूरा काम को हमने 1 माना था, एक दिन में 1/4 काम कर रहे हैं, तो 4 चला जाएगा ऊपर, इसलिए कितना दिन हो जाएगा, 4 दिन लगेगा। देखिए यही है मैथ। ये तो था थोड़ा लॉन्ग तरीका। इसका दूसरा तरीका क्या है, तीनों काम का गुणा कर लो, मतलब 10 गुणे 15 गुणे आप कर लो 12, और आप क्या करो, भाग में 2 का करो, 10 गुणे 15, और क्या करो, धन 15 गुणे 12, धन 12 गुणे 10, 2 का कर लो क्रम से, 10 के बाद 15, 15 के बाद 12, 12 के बाद फिर 10, क्रम से हो गया। तीनों का गुणा कर लिया। अब इसको गुणा गुणा करके जोड़ लो, फिर ऊपर से भाग दे दो, आंसर आ जाएगा, तो भी 4 ही आएगा। या एक और तरीका है, कैसे, देखो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से आपको बताएंगे। तो तीसरा जो है, एक काम करो, जब ऐसा कभी क्वेश्चन दे तो तीनों का एलसीएम निकाल लो, 10, 15 और 12 का। आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, एलसीएम 60 आ गया, 60 आ गया ना। तो इस जो एलसीएम को तीनों के अलग अलग काम का डिवाइड करो, 60 को डिवाइड करो पहले से 10 से, कितना आएगा, 6 आ जाएगा। 60 को डिवाइड करो कितने से, 15 से, तो 15 चौके 60 आ गया। फिर आ जाए 60 को डिवाइड करो 12 से, तीनों से भाग देना है, तो 12 पच्चे 60, देखो कितना आ गया, 60/15, कितना दिन आ गया, 4 दिन। तो कितना आसान है, बहुत आसान है। तो इन तीनों में से आप किसी से भी कर सकते हो, आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। मैथ में यही खासियत है, आप देखो जैसे होता क्या, आपको कान को पकड़ना है, आप चाहे सीधे पकड़ लो, ठीक, चाहे आप घुमा के पकड़ो इसे, चाहे आप ऐसे पकड़ लो, चाहे आप ऐसे पकड़ लो, लेकिन जो मैथ है उसका रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। चलिए आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा भी देखो सेम है, कह रहा ए बी है, बी सी है, सी ए है। कह रहा कोई ए बी किसी, यहां गलती से सी ए है, क्वेश्चन में गलत लिखा गया। ए बी किसी काम को 20 दिन में करता है, बी सी उसी काम को 24 दिन में करता है, ए सी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो तीनों मिलके उस काम को कितना दिन में करेंगे। एक काम करिए, यदि इसी क्वेश्चन को मैं बदल दूं, इसको x मान लो, इसको y और इसको z, तो अब देखिए क्या आ गया, x धन y धन z, दो को क्या मान, इसको एक। तो अब देखो पिछला वाला क्वेश्चन हो गया, ए बी सी दिया, कौन है, x y z। अच्छा इन तीनों की जरा वैल्यू निकालो, तो क्या हो जाएगा, x के जगह कौन है, a प्लस बी, y किसको माना है, b प्लस सी को, और किसको माना, z किसको माना था, a प्लस सी को। जरा देखिए a भी 2 बार, b भी 2 बार, c भी 2 बार, इसका मतलब क्या हो गया, 2 कॉमन ले लो, 2 बार आया a, 2 बार आया b, 2 बार c, मतलब a b c का जितना काम आएगा जितने दिन में, उसका 2 गुना कर दोगे तो ये वाला आ जाएगा, यही ना होगा। तो अब आप कैसे करोगे, ए बी सी वाले में देखो अभी बताया था, तीनों का लेंगे एलसीएम, 24 का, 20 का और 30 का, इसका निकाल लो एलसीएम, 24 का, 20 का और 30 का। देखो एक ही नंबर से हम प्रयास करते कट जाए, जो तो काट देते, लेकिन चलो चेक करते, 2 से काटिए, 12 दूना 24, फिर 2 से इसको काटिए 10, 2 से इसको काटा 15, ठीक, फिर 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग दोगे, 2 छक्के 12, 2 पच्चे 10, 15 नहीं कटा, यहां तक तो ठीक हो गया। 3 से भाग दे दो, 3 से भाग दिया, 3 दूना 6, 5 नहीं कटेगा, 3 पच्चे 15, अब 5 से भाग दे दो, क्योंकि कम से कम 2 संख्या कटे, ठीक।
अब देखो क्या होगा, 2 दूना 4 तिहाई 12, 12 पचे 60, 60 दूना 120, 120 क्या आया, एलसीएम आया। तो 2 गुणे आप क्या कर दो 120, क्योंकि काम का कितना चाहिए, 2 गुना चाहिए। एक होता तो हम एबीसी होता तो खाली क्या करते, एलसीएम लेते, लेकिन यहाँ 2 गुना काम चाहिए, तो इसलिए 2 से आप क्या करोगे, गुणा करोगे। अब किससे भाग दोगे एलसीएम को, एक्स वाले काम से, तो 20 को भाग दे दो, एलसीएम था 120, 120 को 20 से भाग दोगे, 20 छक्का 120। अब 24 से भाग दो इसको, कितना हो जाएगा आप बताइए, 5 बार, तो क्या हो गया, 5 हो गया। अब 30 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, देखो 24 से भाग दो तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो अब देखिए आ गया 2 गुणे 120 बटे 15, तो 15 अट्ठे 120, 8 दूनी 16, मीन्स कितना दिन लग जाएगा, 16 दिन लग जाएगा। देखिए बहुत आसान है मैथ, बस आपको सीखना है, साथ बने रहिए, सीखते रहिए, आपको भी अच्छा लग रहा है होगा, हमें भी अच्छा लगता है आप लोगों को बताने में, जब आप लोगों को चीजें समझ में आती हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। देखिए हम लोग अब और थोड़ा आगे बढ़ते, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन के पैटर्न बदलेंगे और क्वेश्चंस का जो तरीका होगा वो भी बदलेगा, बट बहुत आसानी से करना सीखेंगे, बहुत मजा आएगा। जैसे यही क्वेश्चन कह रहा है a प्लस बी, मतलब a और b किसी काम को कितने दिन में कर ले रहे, 10 दिन में, b और c उस किसी काम को 15 दिन में, उसी काम को a और c मिलकर उस काम को 12 दिन में कर रहे हैं। अब की बार क्वेश्चन बदला है, क्या कर रहा है, तीनों नहीं कर रहा है, बल्कि कौन कर रहा है, बी अकेले उस काम को कितने दिन में करता है। तो पिछला वाला थोड़ा सा आपको याद दिलाए, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तीनों का एलसीएम, किसका किसका एलसीएम निकालते थे, 10 का, 12 का और 15 का एलसीएम निकालोगे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। फिर हमने कहा था हम ये करते थे 2 गुणे 60, ये भी काम करेंगे, यहां तक तो सेम है। अब एक काम करो, जो जो जहां बी नहीं है उसको ढूंढो, बी देखो पहले में है, तो पहले में ठीक है कोई बात नहीं, 60 10 से 60 को भाग दो, कितना आएगा 6, वही एलसीएम वाले को भाग दे धन। अब इससे कदम 15 से भाग दो 60 को, कितना आएगा 4। बी किसमें नहीं है, तीसरे वाले में, जिसमें बी नहीं है, बी को पूछ रहा है तो जिसमें बी नहीं है उसको माइनस करेंगे। और यदि मान लो ए के बारे में पूछता तो ढूंढते ए किसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो बी तो दूसरे वाले को हम माइनस कर देते। अब यदि हमसे सी पूछता तो सी किसमें नहीं है, ए बी में, तो पहला वाला ही माइनस हो जाता, बाकी दोनों प्लस है। मतलब जिसको पूछेगा वो जिसमें नहीं होगा उसी को माइनस करेंगे। तो अब आ जाइए 12 से इसको भाग दीजिए 60 को, 12 पच्चे 60। अब देखिए कितना आ गया आपके पास, आ गया 2 गुणे 60 बटे 5, 6 4 10, 10 में से 5 गए 5, 5 से काट दीजिए इसको, 5 का ना 5, 5 दूना 10, मतलब 12 पच्चे 60, तो 2 और गुणे 12 कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। देखिए बहुत आसान है, ऐसे इसको करिए। यहां भी देखिए क्या कह रहा है, सेम काम कर रहा है, कह रहा आपके पास कितने लोग हैं, ए तथा बी किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, जबकि बी तथा सी उसी काम को कितने दिन में, 20 दिन में पूरा करते हैं। सी और ए कितने दिन में, 30 दिन में। अब की बार ए वाला पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है, ए वाला। तो बताइए ए किसमें नहीं है, ए किसमें नहीं, जिसमें बी और सी होगा, तो किसमें बी और सी है, दूसरे में, इसी को करेंगे माइनस, बाकी सबको प्लस में। फिर वही काम, एलसीएम निकालिए कितने का, 15 का, और किसका एलसीएम निकालिए, 15 के बाद कौन है, 20 है, 20 के बाद कौन है, 30 है, इसका निकालिए एलसीएम। तो देखिए एलसीएम हम देखते हैं कौन किससे कट जा रहा है, 15 दूनी 30, मतलब 5 से सब कट जा रहे हैं, तो 5 से सबको काट दो, 5 × 15, 5 चौके 20, 5 छक्के 30, अभी भी सब 2 से कट, ये दोनों 2 से कट जा रहे हैं, तो 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 3 और एक बार, तो हमारे पास 2 था 5 था, 3 से भी कट जाएगा, तो एक बार लिखेंगे 3 और एक बार लिखेंगे 2, तो कितना हो गया, 3 दूना 6 और 6 दा में 60, ये हो गया हमारा एलसीएम। अब एलसीएम को क्या करिए, भाग दीजिए किससे, पहले वाले से, 15 से भाग दीजिए 60 को, 15 चौके 60, लेकिन अब दूसरे में देखो ए नहीं है, यही माइनस होगा, तो कितने से करोगे, 20 से, 20 तिहाई 60 धन। अब आगे आ जाइए ए वाला, इसको 30 से भाग दीजिए, तो 30 से 60 को भाग देंगे
2। अब देखो 2 और 4 मिलकर कितना हो गया 6, 6 में से 3 गए 3, तो अब हमारे पास आ गया 2 गुणे 60 बटे 3। तो 3 से इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा 20, 20 दूना 40। हमारा आंसर कितना हो गया 40 हो गया। देखो एलसीएम में हम यहाँ पे देख रहे थे जो जो मिसिंग हुआ, जो जो मिलता हुआ पॉइंट था उसको काटा तो ही आसानी से एलसीएम मिल गया। जब एलसीएम मिल गया तो हमारा काम हो गया। अभी सोचो कितना आसान है मैथ। यदि आप देखो साथ बने रहोगे बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। मेरा बस यही प्रयास है आपको मैथ्स आए, मैथ्स का डर भगाइए, साथ जुड़िए। आपको जो भी प्रॉब्लम आता है, जो भी इसमें समझ में नहीं आया कोई क्वेश्चन, या आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे आपको समझ में नहीं आ रहा है, या कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप बेझिझक आप मुझे मैसेज करिए। मैसेज करने का टाइमिंग 1 बजे के बाद और 8 बजे शाम से पहले करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा फिर हम काम करेंगे नेक्स्ट डे के लिए, तो हमारे पास भी टाइम के शॉर्टेज हो, जिससे हम उसी बीच में हम जवाब दे पाते हैं आसानी से आपको। तो 1 से 8 के बीच में मैसेज करिएगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा आपका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आसानी से हम पहुंच सके और उनको हेल्प कर सकें। थैंक यू।